हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकअप क्लब स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकअप वन शॉट फोर्सफुल मैरिज विथ माय बॉडीगार्ड। और कल आपके कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं कल जीने की एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कल जब आपके कमेंट आए, मैसेज आए, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं भी एक के पॉप आइडल बन सकती हूँ। और जो लोग बोल रहे थे जेके का, तो मैं जेके को लेकर ऑब्सेस नहीं हूँ। मैंने बस मजाक में बोल दिया था कि ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, एक के पॉप आइडल बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बोला। और मेरी हालत कल इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं बस सुसाइड कर लूँ। लेकिन कल जब आप लोगों से बात की तो मुझे लगा कि नहीं, जीना है, अगर करना है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानूंगी। और आप लोगों के भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, तो मुझे भी कि जीने की उम्मीद मिल गई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, आई कैन डू इट। और आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं होती आपके पास तो मैं आपको बहुत बड़ा हक देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझे, लेकिन आप लोग जो है वो मुझे समझ गए। कितनी आर्मी ने मुझे मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका थैंक यू जो है वो कि बयान नहीं कर सकती। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक के पॉप आइडल ज़रूर बनूँगी और ज़रूर आप लोगों का नाम रोशन करूँगी, पक्का प्रॉमिस। एंड आई पर्पल यू सो सो मच आर्मी, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और इतनी इंस्पिरेशन भरे कमेंट आना मेरे लिए बहुत बड़ा कि अचीवमेंट है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो थैंक यू सो मच आर्मी, एंड आई लव यू सो मच। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को और सैड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बचपन से ही ऐसी ज़िंदगी है। लेकिन आप बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे आज भी ऐसे सपोर्ट भरे मैसेज करना, ताकि मेरे अंदर जो है वो जो उम्मीद है ना, वो कि टूटे ना, कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती, कि वो उम्मीद बनी रहे। और वैसे भी हमारे लीडर आरएम ने तो बोला ही है कि आर्मी इज़ रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड रियली रियली पावरफुल, सो वी आर स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन डू इट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़का एक रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो लड़का फुली ड्रेसअप था, ऐसा लग रहा था कि आज उसकी शादी है। और वो ड्रेसिंग रूम में एक कॉर्नर में बैठकर रो रहा था और ऊपर की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आप मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती है। आई मिस यू सो मच, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाइए। तभी ड्रेसिंग रूम का डोर ओपन करता है और उस लड़के का फादर आकर उसके पास बैठ जाता है, और उस लड़के का एक हाथ अपने हैंड में रखकर कहता है, ते बेबी, रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर वो तुम्हें छोड़ कर चला गया तो उसमें उसकी गलती है। तुम यहाँ पर बैठकर आंसू क्यों बहा रहे हो। तायोंग नामजुन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन वो मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है, वो भी हमारे शादी के दिन। लोग क्या बोलेंगे और आपकी रेपुटेशन, उसका क्या होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अप्पा, आई एम सो सॉरी। अगर मैं आपसे ज़िद ना करता तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। त्योंग की ये बात सुनकर नामजुन त्योंग को हक कर लेता है और त्योंग से कहता है, तेई, रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेबी, ये सब कुछ तो किस्मत के हाथों है। और रही बात मेरी रेपुटेशन की, मुझे उन सब से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और मुझे मेरी इज्जत की कोई पड़ी नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ही चिंता है। नामजुन की ये बात सुनकर त्योंग नामजुन को हक कर रोने लगता है। आज त्योंग की शादी होने वाली थी त्योंग के बॉयफ्रेंड बोगम के साथ। त्योंग बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन बोगम बस तायोंग के पैसे और तायोंग की बॉडी को ही चाहता था। तायोंग और बोगम 2 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन बोगम हर बार तायोंग पर चीट ही करता आया था। लेकिन तायोंग को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। तायोंग तो अपने सच्चे दिल से बोगम को प्यार करता था।
नामजुन त्योंग का फादर है और नामजुन को पहले से ही बोगम पसंद नहीं था। इसलिए नामजुन ने साफ साफ त्योंग से कह दिया था कि तायोंग बोगम से शादी नहीं कर सकता। लेकिन तायोंग ने काफ़ी ज़्यादा ज़िद की और नामजुन को अपने और बोगम की शादी के लिए मना दिया। त्योंग के ज़िद के आगे नामजुन भी एक तरीके से हार चुका था और नामजुन ने उन दोनों की शादी फिक्स कर दी। लेकिन शादी के दिन ही बोगम त्योंग को छोड़कर भाग गया। तायोंग जब रेडी हो रहा था तभी तायोंग को बोगम का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि बोगम इस शादी से भाग रहा है और उसे सिर्फ त्योंग के पैसे और त्योंग की बॉडी चाहिए थी। त्योंग की बॉडी तो उसे कभी मिली ही नहीं, लेकिन बोगम ढेर सारा कैश लेकर अपनी शादी से भाग चुका था, जिससे त्योंग पूरी तरीके से टूट गया था। और नामजुन जो है वो कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और नामजुन की रेपुटेशन भी पूरे बिजनेस मार्केट में है। और नामजुन की बेटी के शादी की खबर सुनकर काफ़ी सारे मीडिया त्योंग की शादी में आ चुके थे और नामजुन को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी। अगर तायोंग को कुछ भी हो जाता है तो नामजुन कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। तायोंग की मदर जब तायोंग 5 साल का था तभी गुजर चुकी थी, इसलिए नामजुन को बस हमेशा त्योंग की ही फिक्र सताई रहती थी। तायोंग रोते हुए नामजुन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं आपकी बात मान जाता तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब कुछ मेरी गलती है। नामजुन त्योंग के फोरहेड पर किस करता है और त्योंग से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, तुम यहाँ से चलो। और वैसे भी मुझे मेरी इज्जत की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र है। अब चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर नामजुन त्योंग को लेकर उठने ही वाला था कि तभी जिमिन ड्रेसिंग रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर आ जाता है। जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और जिमिन त्योंग का कज़न है। और जैसे ही जिमिन आता है, जिमिन के पीछे एक हैंडसम सा लड़का आकर खड़ा हो जाता है, वो भी अपने कोल्ड फेस के साथ। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था और वो ब्लैक सूट में अपना सर नीचे कर खड़ा हुआ था। तभी जिमिन आर्यन की तरफ देखकर कहता है, नामजुन अंकल, बाहर पूरी मीडिया पागल हो चुकी है। वो कह रही है कि आपने बोगम को मारकर भगा दिया, इसलिए बोगम इस शादी से भाग गया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बोगम जैसा लड़का आपका सन इन लॉ बने। जिमिन की ये बात सुनकर त्योंग की आंखें वाइडन हो जाती है और नामजुन जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या ये क्या बकवास बात है। फिर जिमिन टीवी ऑन करता है और टीवी में भी यही न्यूज़ बताई जा रही थी कि नामजुन ने ही बोगम को भगा दिया है, जिसे देखकर नामजुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और त्योंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। नामजुन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, उन लोगों को बाहर रोको। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में नामजुन से कहता है, यस सर, बाहर पूरी टीम मीडिया को रोकने में लगी है और मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ ताकि वो लोग अंदर ना आ जाए। जंगकुक नामजुन का बॉडीगार्ड है। जंगकुक दरअसल एक अनाथ है। जब नामजुन जंगकुक से पहली बार मिला, जंगकुक सिर्फ 20 साल का था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लॉयल था। इसलिए नामजुन ने जंगकुक की सारी जिम्मेदारी उठाई और जंगकुक को अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी दे दी। इसलिए जंगकुक हमेशा नामजुन का एहसानमंद है और वो नामजुन की कोई भी बात नहीं टालता है। तायोंग नामजुन की शर्ट होल्ड कर कहता है, अप्पा ये क्या हो गया, अब आपकी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपने अपनी कंपनी आगे बढ़ाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है अप्पा। नामजुन त्योंग की तरफ देखकर कहता है, ते बेबी, तुम रोना बंद करो। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे इन सब की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी टीवी में एक रिपोर्टर बोलती है, मिस्टर किम नामजुन ने अपने होने वाले सन इन लॉ को पैसे देकर इस शादी से भगा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से हो और शायद उन्होंने उसे कई ज़्यादा टॉर्चर भी किया है, जिसकी वजह से वो लड़का ये शादी छोड़कर भाग चुका है। और इसकी वजह से मिस्टर किम नामजुन की कंपनी किम
कॉरपोरेशन के स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर किम नामजन की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। रिपोर्टर की ये बात सुनकर त्योंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायुंग नामजन की तरफ देखकर कहता है, अप्पा ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमें ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। आपने ये कंपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से खड़ी की है और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आपकी सारी मेहनत पानी में गिर जाए। त्योंग की ये बात सुनकर नामजन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और नामजन अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ बेबी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता ना, और मुझे लगता है कि हम लोगों का यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। मीडिया कभी भी अंदर आ सकती है। लेकिन तेही नामजन की शर्ट को होल्ड करता है और नामजन से कहता है, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे और मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हम कुछ तो कर सकते हैं ना, प्लीज़ अप्पा टेल मी। तभी जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, एक रास्ता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या जिमिना, प्लीज़ मुझे कुछ बोलो, मैं अपने अप्पा के लिए सब कुछ करूँगा। जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम अभी किसी से शादी कर लो तो शायद ये सारी मीडिया चुप हो जाए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि तायोंग की अभी अभी शादी टूटी है और तायोंग जिससे प्यार करता था वो तायोंग को छोड़कर भाग गया है। तो ये तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल घड़ी है। नामजून जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तायोंग की हालत पता है और तायोंग कभी भी मेरे लिए ऐसा डिसीजन नहीं लेगा, और वैसे भी इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ते। लेकिन तायोंग नामजून की तरफ देखकर कहता है, नहीं अप्पा जिमिन सही कह रहा है, मुझे किसी और से शादी करनी ही होगी, वरना ये रिपोर्टर आपका नाम और भी ज़्यादा ख़राब करेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर नामजून अपना एक हाथ तायोंग के चिक्स पर रखता है और तायोंग से कहता है, नहीं बेबी तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से चलो। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ नामजून की तरफ देखकर कहता है, आपको फ़र्क नहीं गिरता है अप्पा, लेकिन मुझे गिरता है, क्योंकि मैंने आपको बचपन से देखा है, आपने मुझे भी संभाला है और इस बड़ी सी कंपनी को भी खड़ा किया है, और मैं आपका नाम ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिलने दूँगा। प्लीज़ अप्पा मुझे आपके लिए करने दीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तायोंग की ये बात सुनकर नामजून तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तभी जिमिन नामजून की तरफ देखकर कहता है, हाँ लेकिन इस वक्त अभी तायोंग से शादी कौन करेगा और हम तायोंग के लिए लड़का कहाँ से ढूंढेंगे। तभी नामजून अपने आंसू पोंछता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे एक लड़का पता है जो तायोंग से शादी करेगा और वो काफ़ी अच्छा है। नामजून की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायोंग नामजून को बताता नहीं है। जिमिन नामजून की तरफ देखकर कहता है, क्या, कौन है अंकल, प्लीज़ मुझे बताइए। तभी नामजून जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, जंगकुक क्या तुम तायोंग से शादी करोगे। नामजून की ये बात सुनकर तायोंग और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक भी। जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर नामजून की तरफ देखकर कहता है, सर आपकी क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे तायोंग सर से शादी कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजून जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों क्यों तुम तायोंग से शादी नहीं कर सकते, क्या तुम्हें तायोंग से कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें शादी करना नहीं चाहते हो। नामजून की ये बात सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखकर नामजून से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं आपका बस एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूँ, तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजून एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, खुश रहने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, बस एक लॉयल पार्टनर होना चाहिए, और तुम्हें मैंने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है और तुम्हारी हर चीज़ मुझे अच्छी तरीके से पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा तेई तुम्हारे साथ खुश रहेगा।
मैं कुछ सोच समझ कर ही मेरे तेयम की शादी तुमसे करा रहा हूँ। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं इतनी से बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें कभी भी नहीं देता। बोलो, क्या तुम मेरी तेयम से शादी करना चाहोगे या नहीं? नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहे। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच। और तायंग एक कॉर्नर में खड़ा हुआ ये सब कुछ अपना सर नीचे झुकाए सुन रहा था। तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था और तायंग की आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन तायंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि तायंग की शादी एक अच्छे पर्सन से हो रही है। कुछ देर बाद नामजुन तायंग को लेकर स्टेज पर आता है और तायंग का हैंड जंगकुक के हैंड में देकर कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे ते का ध्यान रखना। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहे। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला जाता है। तभी फादर वहाँ पर आते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायंग को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है क्योंकि जंगकुक भी इस शादी के लिए रेडी नहीं था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और कहता है, यस आई डू। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। तायंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था और तायंग का ये शादी करने का भी बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन तायंग अपने फादर के लिए ये शादी कर रहा था। तायंग अपने टूटे हुए दिल के साथ अपना हेड नोट करता है और कहता है, यस आई डू। तायंग की ये बात सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उन दोनों के ऊपर फ्लावर फेंकने लगते हैं। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस और नर्वस फील करने लगता है और तायंग तो एक्सप्रेशन लेस ही खड़ा हुआ था। तायंग की आंखें रो रो कर पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और तायंग काफ़ी ज़्यादा सैड भी फील कर रहा था। जंगकुक बड़ी हिम्मत कर तायंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखकर तायंग के फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, इसलिए जंगकुक किस कर इमीडिएटली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही तायंग जंगकुक के लिप्स अपने फोरहेड पर फील करता है, तायंग के स्टमक में अचानक से मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। ये फीलिंग तायंग के लिए भी बिल्कुल नहीं थी, जिसे तायंग भी समझ नहीं पा रहा था। उन दोनों की शादी होने के बाद आरएम जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे तायंग का अच्छे से और हमेशा ख्याल रखना। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, जी सर, जैसा आप कहे। नामजुन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे अब सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अप्पा भी बोल सकते हो। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और नामजुन से कहता है, जी ठीक है अप्पा। नामजुन तायंग को हक कर लेता है और तायंग से कहता है, मेरा बेबी हमेशा खुश रहना। तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायंग नामजुन को हक बैक कर कहता है, आई मिस यू सो मच अप्पा एंड आई लव यू मोर। नामजुन हक ब्रोक करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, आई लव यू टू और हमेशा अपना ख्याल रखना। फिर नामजुन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच जंगकुक, मेरी बात मानने के लिए। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। जंगकुक स्माइल करता है और नामजुन से कहता है, प्लीज़ अप्पा ऐसा मत बोलिए, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है और ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी अच्छा फील होता है। कुछ देर बाद जंगकुक
तेयोंग को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जंगकुक का घर काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन जंगकुक का घर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था। तायोंग एक बहुत रिच फैमिली से है, लेकिन तायोंग बाकी लड़कों जैसा नहीं है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा हम्बल और काइंड है, लेकिन जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था कि इतने बड़े घर का लड़का पता नहीं जंगकुक के छोटे से घर में कैसे रहेगा। जंगकुक तेयोंग को अपने घर पर लाता है और तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरा घर काफ़ी छोटा है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको कंफर्टेबल फील होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, आपका घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ घर के अंदर आइए। ये कहकर जंगकुक दरवाज़ा ओपन करता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक से हिलने लगता है क्योंकि दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है और तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं इसे जल्दी ठीक कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग बस अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तेयोंग को लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। तायोंग अपनी बिग बॉम्बी आइज से जंगकुक के पूरे घर को देख रहा था और जंगकुक बस तायोंग को ही देखने लगता है, क्योंकि तायोंग वेडिंग सूट में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरी शादी इस एंजल से हुई है। जंगकुक जैसे ही ये रियलाइज़ करता है कि वो क्या सोच रहा था, जंगकुक होश में आता है और खुद से ही कहता है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ, ये नामजोन सर का बेटा है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपका घर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच सर। जंगकुक के मुंह से सर सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप मुझे सर मत बुलाइए, अब से मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो आप मुझे तायोंग या ते कहकर भी बुला सकते हो। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेयोंग से कहता है, ओके ते। फिर जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, मेरे इस घर में एक ही बेडरूम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग अपनी साइड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक कर कहता है, नहीं नहीं, तुम कुछ गलत सोच रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे बेडरूम में सो सकते हो, मैं यहाँ पर सोफे पर सो जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और तेयोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो तो आपका रूम है ना, और मैं वहाँ पर कैसे सो सकता हूँ। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेयोंग से कहता है, कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर सो सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊँगा, वैसे भी मुझे आदत है। जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मुझे आपको एक बात कहनी थी। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेयोंग से कहता है, हाँ बोलो। तेयोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वसली जंगकुक से कहता है, दरअसल मेरे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं और ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तेयोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग ने अभी भी वेडिंग सूट ही पहना हुआ था और आर्यन ने कहा था कि वो तायोंग का लगेज कल सुबह भेज देंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेरे कपड़े लेकर आता हूँ, तुम आज रात के लिए मेरे कपड़े पहन लेना। तायोंग ने हमेशा जंगकुक को ब्लैक सूट में ही देखा है, इसलिए तायोंग को ऐसा लगता है कि जंगकुक के पास बस ब्लैक सूट ही है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मुझे ऐसे फॉर्मल कपड़े नहीं पहनने, मुझे कुछ कंफर्टेबल सा पहनना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कंफर्टेबल कपड़े ही लेकर आऊँगा। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चले जाता है और तायोंग अभी भी जंगकुक के घर को ही देख रहा था। जंगकुक अपने रूम में आकर अपनी अलमारी ओपन करता है और अपनी अलमारी में से एक फूडी निकाल कर कहता है, तायोंग सर कितने ज़्यादा क्यूट है, उफ़,
मैं तो अपनी नज़रें ही उनसे हटा नहीं रहा हूँ। मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे उनको हुडी देने जाना है। ये कहकर जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग को अपनी हुडी देकर कहता है, लो, शायद ये तुम्हारी साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन तुम इसमें कंफर्टेबल फील करोगे। और जाकर अभी रेस्ट करना, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू। ये कहकर तायोंग जंगकुक के रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक सोफे पर बैठ जाता है और अंगड़ाई लेकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी भी शादी हो गई, और वो भी त्योंग सर से, जो कि इतनी रिच फैमिली के लड़के हैं। उफ़, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक सोफे पर लेट जाता है। तायोंग जंगकुक के बेडरूम में आकर डोर नॉक करता है और तायोंग जैसे ही डोर बंद करता है, त्योंग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। त्योंग काफ़ी ज़्यादा उदास था क्योंकि आज त्योंग की शादी टूट चुकी थी। जिस इंसान से त्योंग इतना ज़्यादा प्यार करता था और जिससे त्योंग शादी करने वाला था, उसी इंसान ने त्योंग को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तायोंग जंगकुक के रूम में आकर जंगकुक का बेडरूम देखने लगता है। जंगकुक का बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था, लेकिन वो ब्यूटीफुल था। तायोंग अपने कपड़े चेंज करता है और बेड पर लेट जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए तायोंग को जल्दी ही नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पर बैठ जाता है। तायोंग की आंखों से फिर से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तायोंग बोगम के बारे में सोचने लगता है कि कैसे बोगम ने तायोंग को धोखा दे दिया। अगर तायोंग चाहता होता तो वो जंगकुक से शादी के बाद भी नामजुन के ही घर में रहता, लेकिन तायोंग अपने लिए एक सिंपल ज़िंदगी चाहता था। इसलिए तायोंग ने सब कुछ छोड़कर जंगकुक के साथ फैसला लेने का डिसीजन लिया, क्योंकि नामजुन भी अपने काम के सिलसिले में हमेशा बिजी रहता था। इसलिए तायोंग को कोई भी बड़ा घर नहीं चाहिए था। तायोंग को बस अपनी ज़िंदगी सिंपल तरीके से जीनी थी। तायोंग बेड से खड़ा होता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है रेडी होने के लिए। और दूसरी तरफ जंगकुक को काफ़ी सुबह उठने की आदत है, इसलिए जंगकुक अर्ली मॉर्निंग उठ के ही तायोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायोंग फ्रेश होकर लिविंग रूम में आता है और खाने की खुशबू सूंघकर किचन के अंदर आकर कहता है, वाह, खाने की स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओह गुड मॉर्निंग। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस गुड मॉर्निंग। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या बना रहे हो? जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, किमची और तोकबोकी। दरअसल मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, तो मैं बाहर से खाना खा लेता हूँ। मैं घर पर काफ़ी कम खाना बनाता हूँ, तो पता नहीं ये खाना कैसा होगा। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो खाना भी अच्छा ही होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक खाना बनाकर तायोंग को सर्व करता है और तायोंग जो है वो अपने हैप्पी फेस के साथ खाना खाने लगता है। तायोंग एक बाइट लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तायोंग को हैप्पी देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग को हैप्पी देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग से कहता है, थैंक यू। ये कहकर जंगकुक भी खाना खाने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वो नामजुन सर अप्पा ने मुझसे कहा था कि मैं आपको कहीं बाहर लेकर जाऊं। मेरे घर के पास ही एक छोटा सा पार्क है, तो क्या हम वहां पर जा सकते हैं? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है, क्योंकि तायोंग का कहीं भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि शादी टूटने की वजह से वैसे ही तायोंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। तायोंग का सैड फेस देखकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं,
मुझे जाना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं बाहर जाऊंगा तो थोड़ा सा फ्रेश फील करूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, खाना खाने के बाद हम दोनों पार्क में घूमने जाएंगे। ये कहकर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक तियोंग को पार्क में लेकर आता है। पार्क को देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है। पार्क बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और तायोंग पार्क में घूमने लगता है। तभी तायोंग की नज़र एक कपल पर पड़ती है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देखकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा सैड फील करता है और उसे अपनी शादी का दिन याद आने लगता है कि बोगम कैसे तियोंग को छोड़कर भाग गया था। जंगकुक तियोंग को सैड देखकर तियोंग के पास आता है और देखता है कि तायोंग एक कपल को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहा है। जंगकुक तियोंग के पास आता है और पीछे से अपना एक हाथ तियोंग के आर्म पर रखकर कहता है इट इज़ ओके, मैं यहाँ पर हूँ। तायोंग को अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। तायोंग जैसे ही जंगकुक का मस्कुलर हैंड अपनी आर्म पर फील करता है, तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है थैंक यू सो मच। ये कहकर वो दोनों साथ में पार्क में घूमने लगते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 2 महीने बाद जंगकुक और तायोंग अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे थे। अब जंगकुक तायोंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो चुका था। वो दोनों एक रूम में ही रह रहे थे और तायोंग हमेशा जंगकुक के लिए खाना बनाया करता था ताकि जंगकुक बाहर का जंक फूड ना खाए और अपनी तबीयत ख़राब ना करे। लेकिन जंगकुक घर पर कई बार इंजर्ड घर पर आता था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। तायोंग ने कितनी बार कहा कि जंगकुक बॉडीगार्ड वाली जॉब छोड़ दे, लेकिन जंगकुक कभी भी तायोंग की बात नहीं सुनता था और तायोंग से कहता था कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तायोंग हमेशा जंगकुक के लिए खाना बना कर रखता था और उन दोनों को एक दूसरे की फैमिली के जैसे लगता था और तायोंग बोगम को कब का भूल चुका था। अब तो बोगम की याद भी तायोंग को नहीं आती थी और तायोंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के लिए ही फील कर रहा था। तायोंग अभी भी सोफे पर बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। जंगकुक आया ही नहीं था। तायोंग घड़ी की तरफ देखकर कहता है इतना टाइम हो चुका है, लेकिन जंगकुक अभी तक घर क्यों नहीं आया। तभी तायोंग को डोर बेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर तायोंग स्माइल करता है और कहता है फाइनली वो आ गए। ये कहकर तायोंग सोफे पर से खड़ा होता है और डोर को ओपन करता है। तायोंग जैसे ही डोर को ओपन करता है, तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था और जंगकुक के फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और तायोंग की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है आई मिस यू। जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या तुम पागल हो। तायोंग को इतने गुस्से में देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और घर के अंदर आकर तायोंग का एक आर्म बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कहता है ती तुम्हें क्या हुआ। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है अपने आप को देखो, तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा मेरे अप्पा की जॉब छोड़ दो, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचते कि तुम्हारा एक हस्बैंड है जो तुम्हारे घर पे वेट कर रहा है। तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो जंगकुक, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर तुम मेरे बारे में सोचते तो इस तरीके से घर पर इंजर्ड लौटकर वापस नहीं आते। तायोंग की आँखों में देखकर जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक को अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि पहली बार जंगकुक की किसी ने चिंता की थी। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है ती मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद
ऐसे घर वापस कभी नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। त्योंग रोते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो और हमेशा घर पर वापस आते हो। जंगकुक, मैंने कितनी बार कहा, प्लीज़ मेरे अप्पा की बॉडीगार्ड वाली जॉब छोड़ दो, आई रिक्वेस्ट यू। त्योंग की ये बात सुनकर त्योंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ठीक है त्योंग, मैं सच में तुम्हारे फादर की जॉब छोड़ दूंगा और उनके लिए बॉडीगार्ड का काम नहीं करूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, सच में? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? जंगकुक अपनी टीयरी स्माइल के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं करूँगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तुम्हारे होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एक प्यारी सी फैमिली है। तायोंग जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तब मुझे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। जब मैं बोगम के साथ रिलेशनशिप में था तब मुझे प्यार का एहसास कभी भी नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे हर पल प्यार का एहसास होता है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरी पूरी फैमिली हो। तायोंग को अपना इतने करीब देखकर जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और तायोंग अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से जंगकुक के फेस पर रखकर कहता है, जंगकुक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करते रहना चाहूँगा और मैं तुम्हारे बच्चों की माँ भी बनना चाहूँगा। मैं सच में जंगकुक तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ अब त्योंग की कमर पर रखता है और त्योंग का फेस होल्ड कर कर त्योंग को इमीडिएटली किस कर देता है। तायोंग भी अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक को किस बैक करने लगता है। ये तायोंग की पहली किस थी। माना तायोंग बोगम के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन तायोंग ने कभी भी बोगम को अपने आप को टच भी करने नहीं दिया। जंगकुक और तायोंग किस ब्रोक करते हैं और जंगकुक तायोंग से कहता है, आई लव यू सो मच तायोंग, तुम मेरे लिए अब से सब कुछ हो। तायोंग अपने शाय फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आई लव यू टू जंगकुक। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें पता है ये मेरी पहली किस है। तायोंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, हाँ ये मेरी भी पहली किस है। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा झटका लगता है और जंगकुक त्योंग से कहता है, क्या? त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहते हैं, हाँ मैं भले ही बोगम के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन मैंने आज तक बोगम को टच नहीं करने दिया और वैसे भी मुझे बोगम के साथ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर कहता है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चोट लगी है ना? जंगकुक त्योंग को बेडरूम के अंदर ले जाने लगता है और त्योंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे चोट तो लगी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि मैं कुछ कर ना सकूं। और वैसे भी आज मेरे ब्यूटीफुल हस्बैंड ने मुझे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो इस बात को तो सेलिब्रेट करना बनता ही है ना। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर जंगकुक त्योंग को बेड पर लाकर बड़े ही जेंटली लेटा देता है और अपने शर्ट की एक एक बटन को ओपन करने लगता है और तायोंग बड़े ही शेमलेसली जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपनी पूरी शर्ट को रिमूव कर कर फ्लोर पर गिरा देता है और त्योंग के ऊपर आ जाता है। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी त्योंग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था। तायोंग अपने दोनों हैंड जंगकुक के एब्स पर रखकर कहता है, वाओ ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे है बेबी। जंगकुक के मुंह से बेबी सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर जंगकुक त्योंग के पास आकर त्योंग के नेक पर वेट किसेस देना शुरू कर देता है।
जिसकी वजह से तायुंग प्लेजर में काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगता है। जंगकुक एक एक कर कर त्योंग के सारे कपड़े उतार देता है और त्योंग के पूरे बॉडी पर किस देने लगता है। तायुंग जंगकुक की मस्कुलर बैक को टाइटली होल्ड करता है और प्लेजर में मौन करने लगता है और वो दोनों ऐसे ही एक साथ लव मेक करते हैं। इस एफएफ को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। तो आपको ये एफएफ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और रात के 11 बज रहे हैं मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं ये कब अपलोड होगा। आई होप 12 बजे से पहले हो जाए क्योंकि नेट का भी इशू आ जाता है तब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में प्यारे प्यारे सपोर्टेबल कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और कल के कमेंट के लिए भी थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा किन लफ्ज़ों में बयान करूँ। प्लीज़ मुझे इतनी तरीके से सपोर्ट करना और मुझे अच्छी तरीके से प्यार करना। मैं आपके लिए बहुत सारे एफएफ लेकर आऊँगी और आप सब लोगों के लिए एक सक्सेसफुल K-pop आइडल भी बनूँगी। आई प्रॉमिस टू यू ऑल। लव यू गाइस, बाय। आई पर्पल यू। आई लव यू सो मच आर्मिया।